अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कौमी बचत के हवाले से आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। दोस्तों, आज 11 दिसंबर 2023 है और कौमी बचत के जो ताज़ा तरीन प्रॉफिट रेट्स हैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। हर मंडे को मेरी कोशिश होती है कि प्रॉफिट रेट्स आप लोगों के साथ अप टू डेट किए जाएँ, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी न्यूज़ आपको पूरे हफ्ते के दौरान मिलती रहती हैं जो प्रॉफिट रेट्स बढ़ने के हवाले से होती हैं। तो उनमें अक्सर जो हैं तकरीबन 99% वो फेक न्यूज़ होती हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ना सिर्फ अपने सब्सक्राइबर के लिए बल्कि जो नए लोग मेरे चैनल के ऊपर आते हैं उनके लिए भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूं ताकि उन तक पहुंचती रहे। वीडियो शेयर करने का मकसद दोस्तों यही होता है कि यूट्यूब सिर्फ 2 घंटे जो है पहले वीडियो को प्रमोट करता है, उसके बाद फिर नॉर्मल जो सर्च में आता है, सर्च में अच्छी और बुरी सारी वीडियोज़ आती रहती हैं। तो मकसद ये होता है कि तमाम लोगों को अप टू डेट रखा जाए। यहाँ पे हफ्ते में 1 बार लाज़िम और 2 बार भी कभी-कभार मैं शेयर करता हूँ जब ज़्यादा कोई सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी न्यूज़ चल रही हों प्रॉफिट रेट्स के हवाले से। तो आज दोस्तों मैं आप लोगों के साथ जो ताज़ा तरीन प्रॉफिट रेट्स हैं इनके बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। यहाँ पे अगर आप एक नए सरमायाकार हैं तो आपको ये प्रॉफिट रेट्स लाज़मी नोट करने चाहिए। इनमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको फ़ायदा दे सकती हैं और जो पुराने सरमायाकार हैं उनके लिए भी इंशाअल्लाह ताला जो इस वक्त तक की अपडेट्स हैं वो इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा इंशाल्लाह ताला। तो सबसे पहले चलते हैं और देखते हैं जो प्रॉफिट रेट्स हैं 1 लाख रुपए के ऊपर कितने इस वक्त जो कौमी बचत है वो प्रॉफिट दे रहा है महाना, सालाना या जो भी टर्म डिपॉजिट्स हैं उनके ऊपर। तो पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे पहली दफ़ा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे आपको 100% सही इन्फॉर्मेशन दी जाती है। मैं कोशिश करता रहता हूँ ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से दीगर प्लेटफॉर्म जो हैं, चाहे वो प्राइवेट बैंक हों या क्रिप्टो करेंसी के ऐसे प्लेटफॉर्म्स हों जहाँ से आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकें, उनको भी यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों चलते हैं और देखते हैं जो प्रॉफिट रेट्स हैं। सबसे पहले अगर यहाँ पे हम बात करेंगे तो दोस्तों स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट है। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट के जो इस वक्त प्रॉफिट चल रहे हैं 1 लाख रुपए के ऊपर, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जनाब 18% सालाना चल रहा है और इसमें जो है 6-6 महीने बाद आपको प्रॉफिट दिया जाता है। 1 लाख रुपए के ऊपर 6 महीने बाद 9,000 प्रॉफिट दिया जाएगा, लेकिन इसके ऊपर 15% फाइलर से और 30% नॉन फाइलर से टैक्स काटा जाएगा और फिर 2.5% ज़कात काटी जाएगी। जो आखिरी 6 महीने होंगे उसके ऊपर प्रॉफिट जो है 1% बढ़ के मिलेगा। यानी अगर आप पूरे 3 साल की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है, यानी 500 रुपये 1 लाख रुपए के ऊपर बन जाते हैं। फिर इसमें से भी टैक्स जो है वो डिडक्शन होती है। तो ये आप नोट रख लें। अब यहाँ पे लोग पूछते हैं क्या हमें यार लंबी स्कीमों में इन्वेस्ट करना चाहिए या छोटी स्कीमों में? तो मैं हमेशा ये कहता हूँ अगर तो आप अपना घर का सर्कल चलाने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर तो आपको माहाना स्कीमों में जाना चाहिए। अगर आप बच्चों की जो शादी के लिए या एजुकेशन के लिए कुछ लोग पैसे रखते हैं ताकि वो घर में पड़े हुए या बैंक में पड़े हुए डीवैल्यू हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आज डॉलर 280 का है तो कल हो सकता है 480 पे चला जाए, तो फिर उस पैसे की वैल्यू नहीं रहती। तो लोग इस वैल्यू को बचाने के लिए सेविंग स्कीमों में रखते हैं या फिर ऐसे बुजुर्ग हजरात जो काम नहीं कर सकते, रिटायर्ड पेंशनर्स होते हैं या बेवा खवातीन हैं जो घर से नहीं निकल सकती, बच्चों की कफ़ालत उनकी ज़िम्मेदारी होती है। फिर ऐसे लोग जो माजूर हैं जो काम नहीं कर सकते तो उनके लिए कौमी बचत एक्चुअली ये स्कीमें देता है। तो बहरहाल इसमें फिर दीगर जो पब्लिक है उसके लिए भी होती हैं अगर वो इन्वेस्ट करना चाहें, चाहे इसमें स्टूडेंट हों या कोई जो अडल्ट्स हों वो भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट जो है ये 10 साल स्कीम है और इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं 1 लाख रुपए तो ये आपको 10 साल बाद 2,86,000 का साथ में प्रॉफिट मिला के देती है, यानी 286% ये आपको मिलता है। और इसमें फिर ये है कि 15% फाइलर से काट लिया जाता है टैक्स और 30% जो है नॉन फाइलर से काटा जाता है और ज़कात इसके ऊपर 2.5% है। ज़कात हर साल जो है रमज़ान की पहली तारीख को कटती है। अगर ज़कात से आप बचना चाहें तो आपने सीज़ी 50 फार्म जो है वो यकम शुबान से पहले पहले जमा करवाना होता है, तो फिर उस साल आपकी ज़कात डिडक्ट नहीं होगी। अगर आप लेट करते हैं तो फिर वो अगले साल से शामिल हो जाएगा, यानी वो ज़ाया आपका नहीं होता। तो ये काफ़ी सारे लोग पूछते रहते हैं इस हवाले से, तो साथ-साथ मैं अपडेट करते जाता हूँ आपको। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ कि अगर आप जैसे स्टेट लाइफ इंश्योरेंस है उसमें जाते हैं तो वो आपको 20 साल बाद तकरीबन 4-5 गुना देते हैं और यहाँ पे अगर आप देखें
तो ये आपको जो है उससे थोड़ा-सा ज़्यादा प्रॉफ़िट देते हैं। अगर 20 साल की बात की जाए तो 20 साल तो फिर बहुत लंबे हो जाते हैं, लेकिन ये 10 साल की स्कीम होती है, तो 10 साल बाद आप दोबारा चाहें तो इसमें दोबारा से इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहरहाल आगे चलते हैं रेगुलर इनकम सर्टिफ़िकेट की तरफ। रेगुलर इनकम सर्टिफ़िकेट ₹1340 1 लाख रुपए के ऊपर प्रॉफ़िट दे रहा है, जो कि 16.08% सालाना बनता है। इसके ऊपर भी आपको 15% फाइलर को और 30% नॉन फाइलर को टैक्स देना पड़ेगा। तो ये फिर कट-कटा के बहुत कम जा बचता है, यानी 1000 के करीब-करीब जाके आपका जो नॉन फाइलर का तकरीबन 1200 के करीब जा बचता है। तो ये चीज़ें जो हैं आपने पहले से ज़हन में रखनी है। फिर जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपने एक चीज़ और ख़्याल रखनी होती है कि जिस बचत स्कीम में भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस बारे में सबसे पहले पूछ लें कि अगर कल को हमें पैसे निकालने की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या इसके ऊपर कोई फ़ीस तो नहीं है या कोई कटौती या डिडक्शन तो नहीं है। ये चीज़ आप पहले से पूछ लिया करें, फिर आसानी होती है। बाद में ये है कि आप जब पैसे निकालने जाएँ तो आपको सोटा लगे, तो उससे बेहतर होता है कि आप पहले से ही इसके लिए तैयार होके जाएँ। तो यहाँ पे बहबूद सेविंग सर्टिफ़िकेट, जिसमें तकरीबन सबसे ज़्यादा लोगों की इन्वेस्टमेंट है, इसमें बेवा ख़वातीन हैं, 60 साला या प्लस बुज़ुर्ग शहरी हैं और इसमें माज़ूर अफ़राद भी हैं। तो इसका जो मुनाफ़ा है माहाना ₹1360 1 लाख रुपए के ऊपर है। 75 लाख तक की इसकी लिमिट है। 5000 से आप ये सर्टिफ़िकेट्स परचेज़ कर सकते हैं और इसमें जो सबसे अहम चीज़ है कि इसके ऊपर कोई टैक्स, कोई ज़कात नहीं होती। हाँ, अगर आप एफबीआर में रजिस्टर्ड हैं, टैक्स पेयर हैं, तो फिर इसके ऊपर 5% ज़कात, सॉरी 5% इसके ऊपर इनकम टैक्स लागू होता है। विद होल्डिंग टैक्स इसके ऊपर कौमी बचत कोई टैक्स नहीं काटता। और इसमें ये है कि अगर 4 लाख प्लस आप जाते हैं तो फिर उस वक्त 5% इनकम टैक्स जो है वो लागू हो जाता है, यानी 4 लाख से ऊपर जितनी आपकी अर्निंग होगी उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब आ जाते हैं जनाब पेंशनर बेनिफिट अकाउंट के ऊपर। तो इसके ऊपर भी ₹1360 1 लाख रुपए के ऊपर आपको मिल रहे हैं और पेंशनर के लिए ये सिर्फ अकाउंट है जो पेंशन पाते हैं हुकूमत से, और अपने पेंशन के प्रूफ के साथ ये कौमी बचत जाएंगे और आईडी कार्ड के साथ, तो वहाँ पे इनका ये अकाउंट ओपन हो जाएगा। 10,000 से स्टार्ट कर सकते हैं और 75 लाख रुपए तक इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। 1 लाख एक माहाना मुनाफ़ा जो इसका तकरीबन बनता है 1 माह का, वो है जनाब 1 लाख रुपए, 1 लाख 2 हज़ार तकरीबन बनता है 75 लाख रुपए के ऊपर। तो यहाँ पे मज़ीद अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो 1360 मल्टीप्लाई जितने भी आपके पैसे हैं, जितने लाख हैं, उनसे मल्टीप्लाई कर लें तो एग्जैक्ट रकम आपके पास आ जाती है। शोधा फैमिली वेलफेयर अकाउंट भी ₹1360 1 लाख रुपए के ऊपर माहाना मुनाफ़ा देता है। ये सिर्फ शोहदा की फैमिलीज़ के लिए हैं और इसमें बाकायदा तौर पे एक डिटेल दी हुई है कि कौन कौन से उनके फैमिली मेम्बर जो हैं इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले ये होता है कि जो क्लोज़ होते हैं उनका हक होता है, यानी बीवी बच्चों का, वालदैन का, बहन भाइयों का। तो इस तरह एक वो बताते हैं कि भाई पहले उनका हक, अगर वो इन्वेस्ट नहीं करते तो फिर उनके साथ जो है वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आगे चलें तो शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट है। इसमें 1 लाख रुपए के ऊपर 3 महीने का जो मुनाफ़ा है वो ₹5400 है और 6 महीने का मुनाफ़ा ₹10,830, 1 साल का मुनाफ़ा जो है ₹21,720। ये मैच्योरिटी के ऊपर आपको प्रॉफ़िट दिया जाता है, माहाना नहीं होता, यानी जितने टाइम का आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे पहले बता देंगे, उसी का मुनाफ़ा मिलेगा। ये नहीं होता कि कुछ लोग पूछ रहे होते हैं कि यार हमने 3 महीने का इन्वेस्ट किया था लेकिन हमने 6 महीने पैसे रखे हैं तो हमें 10,830 मिलेंगे, तो ऐसा कौमी बचत नहीं करता। जो आपकी सब्सक्रिप्शन होती है जितने टाइम के लिए, उतना ही आपको प्रॉफ़िट दिया जाता है, चाहे आप कौमी बचत से पैसे निकालें या रखे रखें। अगर आपके 3 महीने हो जाते हैं और आपने 3 महीने का ये सिर्फ़ इन्वेस्ट किया है, तो आप कोशिश करें कि पैसे निकाल के दोबारा से इन्वेस्ट करें ताकि आपको आगे भी मुनाफ़ा मिले। इसके ऊपर दोस्तों 15% फाइलर से टैक्स है और 30% नॉन फाइलर से है। इसके ऊपर ज़कात लागू नहीं होती। सेविंग अकाउंट अगर देखें, ये रेगुलर इनकम सेविंग अकाउंट है, सॉरी रेगुलर सेविंग अकाउंट है और कन्वेंशनल इसे कहा जाता है। एक नीचे हमारे पास सरवा आता है, ये इस्लामिक है और ये कन्वेंशनल कहा जाता है। अब कन्वेंशनल की आप ट्रांसलेशन खुद बेहतर कर सकते हैं मुझसे। तो ये चीज़ें जो हैं इसके ऊपर आपको जो मुनाफा है वो 20.5% या 50% दिया जाता है। तो इसका जो मुनाफा है ये आपको मैच्योरिटी के ऊपर मिलता है। 30 जून को हर साल इसका मुनाफा आपके अकाउंट में आता है, यानी इसी में आ जाता है जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की होती है। तो फिर इसके ऊपर जो टैक्स है वो 15% फाइलर से और 30% नॉन फाइलर से, और ज़कात 2.5% सबसे काट ली जाती है। जो मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम भी इन्वेस्टर्स हैं जो सिंध से काफ़ी हमारे भाई हैं, तो उन लोगों के ऊपर ये रूल्स लागू नहीं होते, सिर्फ उनको टैक्स देना पड़ता है। इसके बाद अगर नीचे
नीचे देखें तो सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट है, ये 1 साल, 3 साल, 5 साल के लिए है। और पा एक ये यहाँ पे एक चीज़ आप क्लियर रखें कि 1 साल वाला जो है इसका 1 साल मुकम्मल होगा, प्रॉफिट एट मैच्योरिटी यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 साल मुकम्मल होगा तो आपको मुनाफ़ा दिया जाएगा। और इसका सबसे ज़्यादा इस वक़्त कौमी बचत में मुनाफ़ा है, जो कि 21,800 रुपए 1 साल का मुनाफ़ा है। और इसके बाद देखें तो 3 साल वाली स्कीम जो है बाई एनुअल, यानी साल में 2 दफ़ा मुनाफ़ा है और इसका एक्सपेक्टेड है। इस्लामी स्कीमों में ये चीज़ लिखी होती है एक्सपेक्टेड, यानी मुतवक्के प्रॉफिट, इसमें फ़िक्स नहीं होता। तो ओवरऑल मिलता तकरीबन इतना ही है, इसमें कम या ज़्यादा नहीं होता। तो ये बहरहाल इन्होंने एक्सपेक्टेड के साथ में लिखा होता है। अब यहाँ पे जो 3 साल वाली स्कीम है, हर 6 महीने का मुनाफ़ा 1 लाख रुपए के ऊपर 9,115 रुपए दिया जाता है। और इसी तरह जो 5 साल वाली स्कीम है, इसके ऊपर 1 लाख रुपए के ऊपर माहाना मुनाफ़ा है। यहाँ पे 5 साल वाली जो स्कीम है, इसके ऊपर माहाना मुनाफ़ा है और 1,310 रुपए आपको दिए जाते हैं। और इसमें 15% फाइलर से और नॉन फाइलर से 30% है। और यहाँ पे जो इन्होंने डिटेल लिखी हुई है ज़कात और सर्विस चार्जेस जो हैं एज़ पर रूल, अगर इसके ऊपर होंगे, ज़कात इसके ऊपर नहीं होती, लेकिन फिर भी जो अगर कोई सर्विस चार्जेस अगर कोई होते हैं तो वो आपको देने पड़ेंगे। इसके बाद दोस्तों सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट है, जो कि इस वक्त लोगों की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है। एक तो इस्लामिक अकाउंट है, लोग जो सूद वाला सीन है उससे बचने की कोशिश करते हैं, तो बचना भी चाहिए। हकीकत यही है कि जहाँ पे आपका दिल मुतमईन हो, एज़ ए मुस्लिम कोशिश करनी चाहिए। लेकिन मेरी नज़र में ये सारी स्कीमें एक जैसी हैं। ये नहीं है कि भई आप कहें कि भई एक ये हलाल है और बाकी सारी हराम है। ये यहाँ पे सबकी इन्वेस्टमेंट होती है और इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको पता है, कोई कर्ज़ा नहीं होता, आपका हक है। कौमी बचत जो है आगे इन्वेस्ट करता है पैसे, या हुकूमत के पास जाते हैं तो वो हुकूमत आगे इन्वेस्ट करती है, तो उससे आपको थोड़ा-सा बेनिफिट मिलता है। या आपकी जो वैल्यू ऑफ मनी है वो आपकी सिक्योर हो जाती है। ये चीज़ जो है यहाँ पे नोट रखें। बाकी आप आपका अगर दिल हो तो आप इन्वेस्ट करें, ना हो तो भई आपकी अपनी मर्ज़ी है। सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट जो है इस वक्त सबसे अच्छा मुनाफ़ा दे रहा है, 20.5 है। ये तकरीबन ओवरऑल अगर देखा जाए तो 20,500 सालाना बनता है। डिवाइड करेंगे इसको माहाना तो 1700 आ जाता है। उसके ऊपर फिर टैक्स वगैरह देके 1450 रुपये जो फाइलर है उसका बनता है। और इसी तरह फिर ये 1200 के करीब जो है नॉन फाइलर का बनता है। तो ओवरऑल ये बहुत अच्छा मुनाफा है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट को देखें तो 1340 है और इसके ऊपर फिर आपको फिर 15% टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन इसके ऊपर आपको 1450 तक नॉन फाइलर का मुनाफा, बहुत अच्छा मुनाफा है इस वक्त। लेकिन एक चीज़ आपको क्लियर करते जाऊँ, सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट का मुनाफा जो है वो डेली बेस पे कैलकुलेट होता है। और इससे आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कल को कौमी बचत अगर प्रॉफिट रेट्स कम करते हैं तो प्रॉफिट रेट कम हो जाते हैं। जबकि आप रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट करते हैं तो इसका जो मैच्योरिटी टाइम है उस वक्त तक आपका सेम मुनाफा चलता रहता है, कम नहीं होता। बेबू सेविंग सर्टिफिकेट का भी कम नहीं होता, पेंशनर का भी कम नहीं होता, शोहदा का भी कम नहीं होता अगर कम हो जाए। बाकी सारी बचत स्कीमों के प्रॉफिट रेट जो हैं कम हो जाते हैं, लेकिन वो नए सरमायाकारों के लिए होते हैं। पुराने सरमायाकारों ने जिस रेट पे इन्वेस्ट किया होता उनको वही दिया जाता है। तो ये चीज़ें जो हैं आप ज़हन में रखें। नए सरमायाकारों को नया मुनाफ़ा दिया जाता है, पुराने जो सरमायाकार हैं फ़िक्स्ड में जिस वक्त उन्होंने इन्वेस्ट किया होता है वही उनका आगे चलता रहता है जब तक कि उनकी स्कीम जो है मैच्योर नहीं हो जाती। तो ये इस वक्त तक की इन्फॉर्मेशन है दोस्तों प्रॉफिट रेट्स के हवाले से। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या हमारी इस वेबसाइट nationalsavingspakistan.com को विज़िट करें और सिंपल यहाँ पे ये 3 लाइनों के ऊपर क्लिक करने के बाद प्रॉफिट रेट देखें, ब्लॉग पढ़ें। और जो प्राइस बॉन्ड है आज जैसे 25,000 और 40,000 वाले प्राइस बॉन्ड की कुरानंदाज़ी होने वाली है, तो उसका रिज़ल्ट भी बहुत जल्द हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।